Hello my Geminis, I hope you guys are liking my videos, and if you do, please subscribe to my channel if you want so. And also एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे आप लोगों को ये शेयर करनी है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ न्यू चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। बहुत एक सीक्वेंस से चलते हैं एंड देन फिर देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे द वर्ड का कार्ड है, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ जो चीज़ें अभी तक जहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत बोर्डम, बहुत रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स और ये सब हो रहा था, नाउ इट इज़ कमिंग टू एन एंड। उसकी एंडिंग होने वाली है। जितना सफ़र अभी तक आप लोगों को करना था आप कर चुके हो। अब दिस इज़ नॉट द टाइम वेयर यू आर गोइंग टू सफ़र, बट क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो बिट्रेयल है, जो आपको डिच किया गया है, जो आपका हार्ट ब्रेक किया गया है, यार आपको वो चीज़ का ना मालूम है। अभी उस चीज़ से क्या होता है ना, उस चीज़ से डील करना समटाइम्स इट इज़ वेरी पेनफुल। तो ठीक है यार, अब हो तो गया है। अब इफ़ यू आर स्पिलिंग द मिल्क अगेन एंड अगेन, उसका कुछ फ़ायदा नहीं रहने वाला, ठीक है। तो उसको फुल स्टॉप करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट एक जो चीज़ है यहाँ पे कि आप और अपॉर्चुनिटीज़ खो रहे हो। तो टाइम टू मेडिटेट एंड टाइम टू मूव आउट फ्रॉम दोज थिंग्स जिन्होंने आपको इतना ज़्यादा परेशान किया था, या फिर उनकी वजह से आप इतना ज़्यादा परेशान हुए थे। क्योंकि यार वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, आगे बढ़ जाएंगे उन्हें। और अगर आप अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और अगर वो कन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप है, दिस रीडिंग विल नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी, बट जिसके भी साथ रेजोनेट कर रही है एंड जिसके भी रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप है, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैरिज, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप ओनली, तो उसमें क्या है ना, बहुत कन्फ्लिक्टिंग है, या फिर मैरिज का भी हम बोल सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक बिट्रेयल मिल सकता है। इट्स अ वार्निंग फ्रॉम द यूनिवर्स। ऑल्दो आप उसको चेंज कर सकते हो, मजिशियन का कार्ड है, आप उसको मैनिफेस्ट करो, आप चीज़ें बदल कर सकते हो। 360 डिग्री का चेंज आ सकता है। एंड इफ़ यू डोंट नो द प्रोसेस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल लेट यू नो। बट द थिंग इज़, जो एक सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यार आपको जो है वो यूनिवर्स यहाँ पे एक तरीके का अलर्ट दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। तो आप उस चीज़ को समझो कि वो आपके बारे में किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। वो आपके साथ नहीं देख रहे फ्यूचर। इट्स फाइन, यू हैव टू मूव ऑन। एंड आपको अब आपका जो टाइम आया है, ठीक है, आपको बार बार उसी चीज़ पे नहीं, क्योंकि उसकी वजह से यार आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में। दिस इज़ बैड। जब वो कोई चीज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस में चली जाए, नेगेटिव एस्पेक्ट में चले जाए, चाहे लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उस चीज़ को देखो, उस चीज़ पे फोकस करो कि ऐसा ना हो कि उसकी वजह से आप कहीं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है। बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आप इस बंदे के साथ, इस पार्टनर के साथ आप अपना लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो नहीं, आपको नहीं बढ़ना चाहिए। यू शुड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। एंड इन एनी केस, अगर आपको नहीं भी पता है, वो कहीं ना कहीं आपने ट्रस्ट किया, आप चीज़ें कर रहे हो, बट आपका सिक्स सेंस बोल रहा है, उसको सुनो। अगर आपका सिक्स सेंस कह रहा है, सबके साथ नहीं है ये चीज़, सबके साथ नहीं हो सकती है, बट ये चीज़ है कि अगर आपका सिक्स सेंस आपको इंट्यूशन दे रहा है, अगर वो आपको बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो फिर गड़बड़ है। देन देयर इज़ नो एनी चांस कि गड़बड़ नहीं है, और आप उसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि साफ दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, साफ दिख रहा है कि बीट्रेल है, ठीक है। अगर साइन दिख रहा है, लुक फॉर अ साइन। अगर ऐसे कोई इंट्यूशन आ रही है, देन जस्ट चेक फॉर इट, ठीक है। बी वेयर, अलर्ट रहो थोड़ा उस चीज़ को लेके कि कौन आपको डिच करने वाला है, बिकॉज दिस इज़ इन द कार्ड्स एंड इट इज़ फॉर श्योर। तो अपने आप अटेंटिव रहना सीखो। सो एक कॉन्शियसनेस आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, जो भी आपका फ्रस्ट्रेशन है, ऑफ कोर्स बोर्डम है इस वजह से, या फिर जिन लोगों का अभी तक ब्रेकअप हो चुका है, वो उनको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होगा। तो आपको, क्योंकि यार आपका जो जिसके भी साथ हुआ है ना, वो तो यार आगे बढ़ रहा है लाइफ में, ठीक है। तो आपको पीछे रहना है क्या? अगर रहना है तो फिर ये आप डिसाइड करोगे, है ना। और कोई भी नहीं रहना चाहता। बट एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि आप
ट्रैवलिंग करोगे थ्रू द वर्ल्ड, आपको कुछ प्रमोशंस मिल सकते हैं। आपका अगर कुछ लोग जो बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर कुछ लोग जो बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, उनको वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आपको उनको ग्रैब करना है। इसलिए आपको सिर्फ अपने दुख में ही अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक चीज़ आपको यहाँ पे सीधा सीधा सा एक दिख रहा है, क्योंकि देखो एक चक्रा है जो पूरा कंप्लीट होगा, न्यू बिगनिंग्स होंगी, ठीक है, रिलेशनशिप भी न्यू आएंगे। आपका बहुत अच्छा, इवन जैसे हम बोलते हैं ना कि आपसे कोई एक चीज़ जा रही है, आपको नहीं पता था, आपको इतना दुख सहना पड़ा, इसके बाद आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपको ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एज यू कैन सी द 4 ऑफ कप्स का कार्ड, तो वो आपको सीधी सीधी ये बता रहा है कि यू आर मिसिंग आउट ऑन द अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज आप चीज़ों को अपने पास में स्टक्ड हैं जो आपको नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है एक न्यू एनर्जी के साथ। अगर नहीं करोगे तो फिर वो हर चीज़ पे आपको इम्पैक्ट करेगा। आपको अपने आप को एक चीज़ याद रखना, बिफोर गोइंग टू एनी न्यू रिलेशनशिप जस्ट हील योर सेल्फ थ्रू द प्रोसेस। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है, अपने आप को कनेक्ट करने का प्रोसेस है। दिस इज़ द टाइम वेयर यू नीड टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स एंड यू विल गेट ऑल ऑफ योर आंसर्स, बिकॉज एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू एंड यूनिवर्स इज़ विद यू। एंड आपको अपनी उसमें बिल्कुल भी ग्रीफ या फिर आपको कोई ग्रजेस नहीं रखने हैं। वो रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो उसको रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनको फॉरगिव करो, मूव ऑन करो, और कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, बिकॉज आप अपने आप को जैसे ही मेडिटेट करोगे आपको यू विल फील द गुडनेस, द कामनेस विद इन योर सेल्फ, विद इन कि क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको खुद से समझ में आएगा। एंड कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मिल सकती है, बट आपको अपना इंट्यूशन बहुत उसका ध्यान रखना है और उसको अपने आप को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। यू शुडंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जो उन्होंने किया या जो करने वाले हैं वो तो तय है, लेकिन आपका क्या रिएक्शन हो सकता है वो आपके हाथ में है, तो वो आपको देखना है, ठीक है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल आंसर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।